लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। $3 बिलियन का पुरस्कार जीतने के बाद भी लग्जरी कार की बजाय साइकिल को तरजीह देने वाले कोलकाता के भौतिक शास्त्री अशोक सेन की कहानी सादगी और समर्पण की मिसाल है। नोबेल पुरस्कार की राशि से लगभग 3 गुना अधिक यह रकम जीतकर भी उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची महानता शोर शराबे में नहीं बल्कि शांत उद्देश्य में बसती है। अशोक सेन का जन्म कोलकाता में हुआ। बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनकी रुचि गजब की थी। आईआईटी कानपुर में पढ़ाई पूरी होने के बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी पर गहन शोध किया। उनकी खोज में आधुनिक भौतिकी की दुनिया में तृतीय सुपर स्ट्रिंग क्रांति को जन्म दिया। यह क्रांति ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल और क्वांटम मैकेनिज्म जैसे रहस्यों को समझने में मील का पत्थर साबित हुई। स्ट्रिंग थ्योरी के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड की बुनियादी संरचना छोटी छोटी कंपन करने वाली स्ट्रिंग से बनी है, जो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम थ्योरी को एकजुट करती है। उनकी इस खोज ने वैज्ञानिक जगत में तहलका मचा दिया। वर्ष 2012 में अशोक सेन को फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नोबेल से कहीं अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है क्योंकि इसकी राशि $3 बिलियन है। पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गई। कई देशों ने उन्हें आमंत्रित किया, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर जैसे सुविधाएं ऑफर की, लेकिन सेन ने सबको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे लग्जरी कारों से कोई मोह नहीं है, साइकिल ही मेरी पसंद है। वे भारत लौट आए और हार्वर्ड एस.एन. बोस सेंटर फॉर ग्रेविटेशनल एंड स्ट्रिंग थ्योरी में काम करने लगे। अपनी पुरस्कार राशि का बड़ा हिस्सा उन्होंने दान कर दिया। शिक्षा और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए यह पैसा इस्तेमाल हुआ। कोलकाता के अपने सादे ऑफिस में वे आज भी काम करते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस विज्ञान के प्रति निष्ठा। भारत जैसे देश में जहां वैज्ञानिकों को अक्सर संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, सेन ने साबित किया कि प्रतिभा कहीं भी फलित हो सकती है। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है कि सफलता का असली मतलब धन दौलत नहीं, बल्कि समाज के लिए योगदान है। अशोक सेन की जिंदगी सिखाती है कि सच्चे विद्वान शोहरत के पीछे नहीं भागते, वे चुपचाप अपना काम करते हैं। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रेस में दौड़ लगा रही है, सेन जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझा रहे हैं। उनके सादगी और भारत के प्रति प्रेम हर भारतीय को गर्व महसूस कराता है। और गुड न्यूज में अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कल्याण में हर्ष गुप्ता का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां असफलता ने सफलता की मजबूत नींव रखी। गरीबी और संघर्षों से भरी जिंदगी में पले पड़े हर्ष ने साबित कर दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई सपना असंभव नहीं। उनके पिता रोजाना पानीपुरी बेचकर परिवार का पेट पालते थे। घर में न पढ़ाई की सामग्री थी, न कोचिंग की सुविधा। फिर भी हर्ष ने हार नहीं मानी। कक्षा 11वीं में फेल होने के बाद भी उन्होंने सपनों को जिंदा रखा और आज आईआईटी रुड़की में अपनी जगह बना ली। कल्याण जैसे छोटे शहर में हर्ष का बचपन बेहद सादा था। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था। पिता की मेहनत से ही तो वक्त की रोटी चलती। स्कूल जाना और पढ़ाई करना आसान नहीं था। किताबें, नोट्स या ट्यूशन का खर्चा उठाना नामुमकिन था। हर्ष को अक्सर दोस्तों को देखकर जलन होती, जो महंगे कोचिंग सेंटरों में जाते थे, लेकिन उन्होंने खुद को दोष देने के बजाय मेहनत पर जोर दिया। कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम आने पर जब फेल होने की खबर मिली तो घर में सन्नाटा छा गया। माता पिता निराश थे, रिश्तेदार ताने मारने लगे, लेकिन हर्ष ने इसे अंत नहीं माना। उन्होंने इसे नई शुरुआत का मौका समझा। उस असफलता ने हर्ष को झकझोर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब बेसिक्स को मजबूत करेंगे। दिन रात पढ़ाई में जुट गए। स्थानीय लाइब्रेरी से किताबें उधार ली, पुराने नोट्स इकट्ठे किए, दोस्तों से मदद मांगी। धीरे धीरे उनकी समझ मजबूत हुई। जेईई की तैयारी के लिए उन्होंने कोटा जाने का फैसला किया। कोटा, जहां हर साल लाखों छात्र आईआईटी के सपने लेकर आते हैं, लेकिन सफल होने वाले गिनती के होते हैं। हर्ष के पास न कोचिंग का पैसा था, न रहने खाने की उचित व्यवस्था।
फिर भी वे चले गए। वहां उन्होंने सस्ती पीजी में रहकर खुद की पढ़ाई की। सुबह जल्दी उठकर लाइब्रेरी में घुस जाते, रात देर तक फार्मूले रटते। पहली बार जेईई दी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई जितनी उम्मीद थी। निराशा हुई, लेकिन हार मानना हर्ष की फितरत में नहीं था। उन्होंने विश्लेषण किया कि कहाँ गलती हुई। मैथ्स के कुछ टॉपिक्स कमजोर थे, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। दोबारा तैयारी शुरू की, इस बार और कड़ी मेहनत की, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी की, ऑनलाइन लेक्चर्स देखे। परिवार ने भी पूरा सहयोग दिया। पिता ने पानी पूरी की ठेला बढ़ा दी ताकि हर्ष को थोड़ा बहुत भेज सकें। माँ ने घर पर खाना बनाकर भेजा। हर्ष कहते हैं, हर असफलता ने मुझे सिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कदमों से आती है। दूसरी कोशिश में हर्ष का जुनून रंग लाया। जेईई एडवांस में शानदार रैंक हासिल की और आईआईटी रुड़की में सीट मिल गई। जब रिजल्ट आया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पड़ोसी आकर बधाई देने लगे। वहीं रिश्तेदार जो पहले ताने मारते थे, हर्ष की मारों पड़ी। पिता की आंखें नम हो गई। आज हर्ष आईआईटी में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरा सफर करीबी से शुरू हुआ, लेकिन सपनों ने मुझे यहाँ पहुंचाया। हर्ष की कहानी लाखों छात्रों के लिए मिसाल है। आज के दौर में जहां कोचिंग और महंगे कोर्सेज पर निर्भरता बढ़ रही है, हर्ष साबित करते हैं कि असली ताकत मेहनत और आत्मविश्वास में है। कक्षा 11वीं की फेलियर ने उन्हें तोड़ने की बजाय मजबूत बनाया। कोटा की कठिनाइयों ने हिम्मत दी, जो असफलताओं के बाद सफलता से सिखाया कि धैर्य रखो, मेहनत करो। भारत जैसे देश में जहां लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हर्ष का संघर्ष प्रेरणा देता है। वे सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करते हैं ताकि अन्य छात्र हार न माने। सरकार भी ऐसे टैलेंट को बढ़ावा दे रही है। स्कॉलरशिप स्कीम्स, फ्री कोचिंग प्रोग्राम्स जैसे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हर्ष की तरह व्यक्तिगत इच्छा शक्ति सबसे बड़ी जरूरत है। उनका सफर बताता है कि सेटबैक सक्सेस के स्टेपिंग स्टोन है। गरीब परिवार से निकलकर आईआईटी पहुंचना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर्ष गुप्ता आज न केवल अपने परिवार का गौरव है, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल है। साल 2003 में चेन्नई से महज 40 किलोमीटर दूर डॉक्टर उमा ने सिरिगु मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। तब सिर्फ 30 छात्र थे, कोई स्थायी फंडिंग नहीं थी, स्कूल पूरी तरह मुफ्त था। बुनियाद एक वादे पर टिकी हुई, शिक्षा सबके हकदार है, चाहे अमीर हो या गरीब। डॉक्टर उमा का सफर आसान नहीं था। ये बच्चे वे थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। भूखे पेट, फटे कपड़ों में वे स्कूल पहुंचते, लेकिन डॉक्टर उमा ने कभी हार नहीं मानी। एक बार आग लग गई और पूरा स्कूल जलकर राख हो गया, लेकिन चमत्कार देखिए, 2 दिनों के अंदर ही क्लासें फिर शुरू कर दी गई। डॉक्टर उमा ने टेंट तान दिए, किताबें इकट्ठा की और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। उनकी दृढ़ता ने सबको चकित कर दिया। आज सिरिगु स्कूल में 400 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। कुल 2500 से अधिक बच्चे यहाँ मुफ्त शिक्षा ले चुके हैं। इनमें से कई अब इंजीनियर बन गए, कुछ तकनीशियन तो कुछ शिक्षक। वे समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं, वो पहचान जो कभी सपनों में भी न सोची थी। फिर भी हर महीना एक जंग है। शिक्षकों की सैलरी, बच्चों के लिए खाना, किताबें, सब कुछ अनिश्चित है। बच्चे कभी 1 रुपया भी नहीं देते। फंडिंग के लिए डॉक्टर उमा दर दर भटकती है, लेकिन वे कभी रुकती नहीं। उनके लिए शिक्षा कोई दान नहीं, बल्कि किसी की गरिमा है। वे कहती हैं, ये बच्चे भिखारी नहीं, भविष्य के स्तंभ हैं। अगर हमने इन्हें हाथ थामा तो ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारत जैसे देश में जहां लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, डॉक्टर उमा की कहानी प्रेरणा की किरण है। चेन्नई के बाहरी इलाके में बसे इस स्कूल ने साबित कर दिया है कि जुनून और समर्पण से कुछ भी संभव है। मॉन्टेसरी पद्धति पर आधारित यह स्कूल न सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है। यहाँ बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, अपनी प्रतिभा पहचानते हैं। कई पूर्व छात्र आज सफल जीवन जी रहे हैं। कुछ आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो कुछ शिक्षक बनकर दूसरों को पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर उमा ने न सिर्फ स्कूल बनाया, बल्कि सपनों का पुल बनाया। आज जब हम सरकारी योजनाओं और सबसे बड़े वादों की बात करते हैं,
डॉक्टर उमा का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव व्यक्तिगत प्रयासों से आता है। वे कोई अमीर घराने से नहीं है, कोई बड़ा राजनीतिक समर्थन नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर जो बच्चों की आंखों में छिपे सपनों को पढ़ सकीं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं, महंगाई बढ़ रही है, फंडिंग घट रही है, फिर भी हर सुबह वे स्कूल पहुंचती हैं, बच्चों का स्वागत करती हैं। उनके लिए हर बच्चा परिवार का सदस्य है। डॉक्टर उमा की यह मिसाल हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी कहीं रुक सकते हैं? क्या हम भी किसी बच्चे का हाथ थाम सकते हैं? सिरिकू स्कूल न सिर्फ तमिलनाडु की शान है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल। अगर ऐसे प्रयास बढ़ें तो देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल